Welcome to all the aspirants. My name is Pranjal Hazarika. You are watching Pranjal Education. Previously, we all are attend classes of Nusen GK. So today is the another class. So where we end the previous video, just let me check. Yeah. From here today we will start the Dasharajan War. We will from here. Okay. दशरथन वार के बारे में हम पहले शुरुआत करेंगे. ठीक है. The Battle of Ten Kings. Okay. So let's start. According to Rigved, the famous Dasharajan War was the intermission war of the Aryans. The Dasharajan War was given name of 10 kings who participated in a war against Sudas, who was Varta king of Tirutsa's family. The 10 kings were of the state of Purus, Vadus, Turvas, Anus, and Trias, along with 5 other vice alliance factors, Palans, Sibis, and Vicinins. The battle was fought on the bank of the Parusin, in the which Swedes emerged victorious. So यहाँ बोल रहा है कि दो जो दशराजन वॉर हुआ था, तो 10 राजा के उसमें हुआ था, गोट में हुआ था, जो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद में बताया गया है कि जो फेमस दशराजन वॉर है वो इंटरनेशन वॉर ऑफ द आयरन्स, आयरों के इंटरनेशन वॉर था. तो दशराजन वॉर गिव्स नेम्स 10 किंग्स. 10 जो किंग थे उसने पार्टिसिपेट किया था. अगेंस्ट किसके अगेंस्ट थे? सुदास के अगेंस्ट थे. ठीक है. सुदास के अगेंस्ट 10 किंग ने, 10 राजाओं ने युद्ध किया था. उस राजाओं का नाम दिया गया है इधर. ठीक है. जो आपका पहले है, द 10 किंग्स वेर ऑफ द स्टेट्स ऑफ पुरुष, यूडुस, टुर्वासस, Anus, and Druasus, along with 5 others. Those are Ilinus, Factus, Valanus, Sibis, and Vicinins. ठीक है. Now we are come to the Rigvedic name, modern name and region. अभी जो रीजन है उसके बारे में हम बोलेंगे. ठीक है. फर्स्ट वन इज ऋग्वेदिक नेम सिंधु, उससे मॉडर्न नाम है इंडस, रीजन है पंजाब. उसके बाद है फिटास्ता, झेलम जिसे कहते हैं, है अभी पंजाब में. आसिकानी कहाँ है? सेनाब, नाउ इन पंजाब. विपस, मॉडर्न नेम बीस, रीजन पंजाब. पारोसेनी, मॉडर्न नेम रवि, रीजन पंजाब. सुतु ड्री, मॉडर्न नेम सुटलेस, रीजन पंजाब. सरस्वती सरुवती, राजस्थान. दृश्यावंती खागर, राजस्थान. कुबा काबुल, अफगानिस्तान पे है अभी. ये सर बाहर है, अभी अफगानिस्तान के में आता है. कुबा सुभास्तु स्वाति, अफगानिस्तान. क्रुमु कुराम, मॉडर्न नेम है, रीजन है अफगानिस्तान. गोमाटी, ये है गोमाल पे, मॉडर्न नेम, रीजन है अफगानिस्तान. ये टेबल आप याद कर लीजिएगा. ठीक है. उसका वैदिक नेम, आई मीन ऋग्वेदिक नेम, मॉडर्न नेम और रीजन याद कर लीजिएगा. इसे एग्जाम में आ सकते हैं. ये 100% इसमें से एक तो आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, पूछते हैं आजकल एग्जाम पे, एक जरूर आएगा इस टेबल में से. ठीक है. नाउ we will start some polity. The Kula means family, parivar, was the basis of both social and political organizations. Above the Kula were the Grama, the Vis, the Jana, and the
राष्ट्र, ए ग्रुप ऑफ कुला फैमिलीज, जो फैमिली बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं, ए ग्रुप ऑफ कुला families formed a grama, grama means village, gram, and so on. तो यूनिट कुला मीन्स द फैमिली, एक फैमिली एक परिवार, ग्रामा मीन्स एक विलेज, फिश मीन्स द क्लैन, ठीक है, जना मीन्स द पीपल, जना इसका मतलब है पीपल, राष्ट्र इसका अर्थ है इंग्लिश में द कंट्री, इसको याद रखिएगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कुला ग्रामा फिश 18 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड क्या था कुला के, कुलापा, ग्रामा के ग्रामानी, फिश के बिस्पटी, जन के गोपा अथवा गोपटी, राष्ट्र के राजन। 1 2 3 4 पहले के ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजन तो सबको पता है कि राष्ट्र का जो राजा है उसे राजन कहते हैं, और above 4 are very important. Regarding the form of government, it was a patriarchal nature. Monarchy was normal, but non-monarchical political were also there. The Rashtra was ruled by a king or Rajan, and the royal descent was by hereditary based on the law of primogeniture. Probably elective monarchy was also known. तो इसमें बताया गया राष्ट्र जो है वो राजा के द्वारा, मतलब एक राजा के द्वारा अर्थात किंग के द्वारा उसे रूल किया जाता है, और लो बेस रॉयल डिसीजन के अंडर होता है। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द मिनिस्ट्रीज ऑफ द किंग। द poor haughty and domestic priest was the first ranking officials. He was the king's affairs, friend, philosophers, and guide. Other important royal officials were senani, सेनानी को क्या कहते हैं, आर्मी चीफ सेनानी कहते हैं। द गर्मानी, हेड ऑफ विलेज, गर्मानी को कहते हैं जो हेड ऑफ विलेज होता है, हेड के मुखिया, गांव के मतलब मुखिया, उस टाइम पे उसे क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। द आर्मी ऑफ consisted of foot soldiers and charioteers, wood, stone, bone and metals were used in weapons. ये सब एज ए वेपन यूज करते थे उस टाइम के। फुट सोल्जर जो थे, जो मतलब पैदल चलते थे, वो लोग लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, अब हड्डी हो गया जानवर के, कुछ भी मेटल वो लोग यूज़ करते थे एज ए वेपन्स, शस्त्र के लिए उसे ऐसे यूज़ करते थे, ठीक है। एरोस वेर टिप्ड विथ पॉइंट्स ऑफ मेटल और पॉइजनट हॉर्न, पॉइजनियस जो हॉर्न थे उसे भी यूज़ करते थे। रेफरेंस आर मेड टू मूविंग फोर्ट पुरु चानु and a machine for actuating strongholds. The king had religious duties also. He was the upholder of the established order and moral rules. Rigbed speaks of the assemblies such as the Sabha Samiti Vidat Gana Sabha was committed a few privileges and important. ऋग्वेद बोलते हैं जो असेंबलीज होते थे उस टाइम के, सभा समिति विदाट एंड गना, इसे कहते थे। सभा was committed few privileges and importance. Individuals, two popular assemblies, Sabha and Samiti, okay, acted as checks on the arbitrary rule of kings. Later, Vedas record that the Sabha functioned as a court of justice. पहले से दो पॉपुलर assemblies, जो सभा और समिति होते थे, acted as checks of arbitrary rules of kings. बट बाद में वेदस रिकॉर्ड सभा फंक्शन एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, एज कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में भी क्या करते थे, एज ए रिकॉर्ड है लेटर वेदस में, वेद में, ठीक है। थेफ्ट, बर्गलरी, स्टेलिंग द केटल एंड सेटिंग वेर सम ऑफ देन प्रिवेंट क्राइम्स। जो चोरी करते थे लोग उस टाइम पे, गाय वगैरह भैंस वगैरह, वो चोरी करना, चीटिंग करना, वो सब बहुत बड़ा क्राइम था उस टाइम पे। सोसाइटी, ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज 4 वर्णस। कौन सा वर्णस होता है उस टाइम पे ऋग्वेदिक सोसाइटी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चारों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र।
सर्वर्णस थे ऋग्वेदिक के, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। टीचर्स एंड प्रीस्ट आर कॉल ब्राह्मण्स, जो शिक्षक थे, जो पुजारी होते थे, उसे ब्राह्मण कहा जाते थे। रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर वेर कॉल क्षत्रिय, जो रूलर होते थे, राजा और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन जो भी थे, सेनापति वगैरह, उसे क्षत्रिय कहा जाते थे। फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वेर कॉल वैश्य, जो फार्मर होते थे, खेती बाड़ी करते थे, बिजनेस वगैरह करते थे, बैंक के वो देखते थे, वो उसे वैश्य कहा जाता था। द आर्टिसंस एंड द लेबर्स वर रिक्नॉक्ड ऑफ शूद्रस, जो श्रमिक होते थे, लेबर्स होते थे, और जो भी मतलब छोटे थे कामकाज में, उससे शूद्र कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। इसे याद रखिएगा, दोनों मतलब सारों नाम। These vocations were followed by person according to their ability and liking, and the occupations had not become hereditary as they become later on. Members of the same family took to different professions and belonged to different varnas, as well illustrated by a hymn of Rigveda. In this hymn, a person says, I am a singer, my father is a physician, my mother is a grinder of corn. एक ही परिवार के मतलब रहने वाले लोगों के प्रोफेशन अलग अलग हो सकते हैं। ऋग्वेद के श्लोक में बताया गया है। इन दिस श्लोक में एक पर्सन ने बताया है कि मैं एक सिंगर हूँ, माई फादर इज़ ए फिजिशियन, मेरा पापा फिजिशियन है, एंड माई मदर इज़ ए ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। सो उसके पापा के और उनके माँ के तीनों के जो मतलब प्रोफेशन थे वो अलग अलग थे। इसके बारे में बताया गया है इसमें श्लोक में। The image of society was family, preliminary, monstrous, and patriarchal. Child marriage was not vogue. A widow called Mary and a younger brother of her deceased husband, Nioga. Widow called Mary, the younger brother of her deceased husband, Nioga. कहते थे ऐसे। The father's property was inherited by son. पापा के प्रॉपर्टी डायरेक्टली मतलब सोन के ऊपर जाते थे, लड़के के ऊपर। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन रेस्पेक्टिव ऑफ मूवेबल थिंग लाइक केटल, हॉर्स, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स, एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड हाउस। द होम ऑफ द टीचर was the school where it taught particular sacred texts. Milk and its product, curd, butter, ghee, format and a part of important of the diet. There is also mention of the grain cooked with milk, Hisara Pakamondanum. The meat of fish, bird, and animals was eaten. ये सब खा जाते थे उस टाइम पे, मांस, फिश, चिड़िया का और एनिमल्स, जानवर को भी खा जाते थे उस टाइम पे। द काउ वॉज ऑलरेडी डिमांड अघन्य नॉट टू बी किल्ड। अच्छा, अघन्य कहा जाते थे और उसे बहुत डिमांड था उस टाइम पे और उसे मारा नहीं जाता था। Rigbet prescribe a penalty of death or expulsion from the kingdom to those who will or kill or injured cows. उस टाइम पे पेनल्टी लिया करते थे जो मतलब गाय को मारते थे या गाय को इंजर करते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिग्बेट, ठीक है। Alcoholic drinks, sura and soma were also consumed. Irons were primarily agriculture and pastoral people who required their wealth in term of cows. आयरो थे जो आयरो के मतलब लोग थे वो एक्चुअली बेस करते थे प्राइमरली एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ियों पे, ठीक है। और वहाँ का उन लोगों का जो मेन वेल्थ था वो टर्म्स ऑफ काउस से थोड़ा आते थे, ठीक है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ इसलिए मैं रीड करके जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो पुश करके पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। अम्यूजमेंट इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस, चैरिटी, रेसिंग एंड टीचिंग one stanza and Rigveda known as the Glimmer Lament says, my wife rejects me and her mother hates me. Okay. Now we discuss religions. During the Rigvedic time, Rigvedic time के बारे में भी मतलब उसके बारे में ही बोल रहे हैं अभी तक, ठीक है। Rigvedic time, the gods worshipped were generally the personified power of nature. It was believed that the divine power were capable of conferring the both bonds and punishments on men. Fire was sacred
as it was regarded to be the intermediary between man and God. ओके, तो अग्नि को साक्षी मान के जो कहते थे, अग्नि को भरोसा करते थे, और अग्नि ही होते थे जिसके जरिए वो कॉन्टेक्ट होते थे, इंटरमीडियरी बिटवीन द मैन एंड गॉड, भगवान और मनुष्य के बीच जो इंटरमीडियरी होते थे उसे मतलब आग को ही मानते थे उस टाइम पे. देयर वॉज द नियरली 33 गॉड्स, 33 गॉड थे उस टाइम पे. लेटर डे एडिशन क्लासिफाइड डैम इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ टेरिस्ट्रियल. बाद में उस लोगों ने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, ठीक है. इन तीनों को आप याद रखिए. नाम क्या का था, किन तीनों टेरिस्ट्रियल में भाग किया था. पृथ्वी, वत्सना, ये पहला हो गया. नेक्स्ट है एरियल और इंटरमीडिएट. ये उसका नाम है अंटारिका साठाना. उसके बाद है सेलेस्टियल अथवा डायोस्थाना गॉड. 3 पार्ट में भाग किया था उन्होंने. एक पहला, दूसरा, दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा. ये तीनों का नाम याद रखिएगा और इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. टेरिस्ट्रियल, पृथ्वी, ठायान्याम, पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड रिवर्स. ये सब आ गया आपका इसमें टेरिस्ट्रियल पे. नेक्स्ट आता है 2 नंबर पे एरियल. इंटरमीडिएट, ये सब हो गया आपका इंद्र, रुद्र, वायुवटा एंड प्रजन्य. ये हो गया नेक्स्ट एरियल के, ठीक है. नाउ द टर्न इज थर्ड, सेलेस्टियल. सेलेस्टियल में क्या क्या आता है, डाउस, सूर्य इन 5 फॉर्म्स, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुसान, विष्णु. अच्छा, ये सब इसमें आते हैं. वरुण, आदित्य, उषा एंड अश्विन. इसे याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. 1 2 3 कौन सा गॉड कहाँ आते हैं उसे याद रखिएगा आप. ये सब गॉड इसमें आता है, ये सब गॉड इसमें आता है, और इसमें जो है आपका सूर्य के 5 मतलब फॉर्म्स बताया गया है. ये सब इसमें आता है सेलेस्टियल में. वीडियो पुश करके लिख लीजिए इसको, 100% श्योर है, ठीक है. एग्ज़ाम के आने में एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये. इंद्र, अग्नि एंड वरुण वर द मोस्ट पॉपुलर डेटीज ऑफ ऋग्वेद आयरन. आयरन जो समाज थे उस टाइम पे ऋग्वेद के अकॉर्डिंग उस टाइम पे सबसे पॉपुलर जो मतलब उस टाइम के मतलब गॉड थे वो सब थे आपका इंद्र, अग्नि एंड वरुण. इंद्र और पुरंदर destroyed a fort, the most important god to 50 ऋग्वेदिक हेमंस आर devoted to him. जो ऋग्वेद के 250 श्लोक है उसमें बताया गया है इंद्र अथवा पुरंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड है उस टाइम का, हु प्लेड रोल ऑफ द वॉर लॉर्ड एंड वाज कंसिडर्ड टू बी द रेन गॉड. रेन गॉड के नाम पे जाना जाते थे. अग्नि जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. 200 श्लोक जो है 200 नंबर श्लोक जो है ऋग्वेद में उसमें ये बताया गया है अग्नि के बारे में. फायर गॉड वाज द कंसिडर्ड टू बी द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल. अग्नि जो काम करते थे इंटरमीडिएट के टाइम पे, वो भगवान और मनुष्य के बीच संपर्क करने में सहायक कर रहे थे वो अग्नि. वैसे इसके बारे में बताया गया है और ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे उस टाइम का अग्नि. उसके बाद है वरुण. वरुण प्रेस्क्राइब वाटर, पानी को मतलब डिस्क्राइब करते हैं. वरुण देव वॉज सपोज टू अपहोल्ड रीटा और नेचुरल ऑर्डर रिटस सोगोपा, ठीक है. उसके बाद और बहुत सारे हैं, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. सूर्य जो है वॉज द वर्शिप इन 5 फॉर्म्स. 5 फॉर्म में उसके माना जाता है सूर्य को, सन को. सूर्य, सावित्री, मित्र, पुसान एंड विष्णु, ठीक है. सूर्य सन, द गॉड हु वाज टू डेराइव द डेली अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस. सावित्री, द गॉड ऑफ लाइट, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू हर. सावित्री जो है लाइक मतलब गॉड ऑफ लाइट कहा जाता है इसे. इसको मतलब गायत्री जो मंत्र है उससे इसके ही मतलब क्या कर जाता है, पठाने किया जाता है गायत्री मंत्र के जरिए सावित्री जी को. मित्र ए सोलर गॉड है. पुसान, द गॉड ऑफ द मैरिज मैन फंक्शंस, गार्डनिंग एंड रोड्स, हर्ट्समैन एंड स्टर्निंग केटल. गॉड ऑफ मैरिज इसे कहते हैं पुसान, शादी का भगवान. विष्णु ए गॉड ऑफ विच कवर्ड आर्ट एंड 3 स्टेप्स, उपकर्मा. विष्णु गॉड ऑफ विच कवर्ड आर्ट एंड 3 स्टेप्स. ओके. Next is Soma, originally a planet producing a potent drink during Curse of the Axisthama sacrifice.
could be the Ham, the Vang called king of plants, identified later with the Mon. Ninth mandala of Rig Veda, which contained 114 hymns, is attributed to the Soma. Soma के बारे में ऋग्वेद में 116 श्लोक में बताया गया है. That's why it's called the Soma Mandala. इसके लिए इसे सोमा मंडल भी कहा जाता है. अदर गॉड्स कौन कौन थे? गॉड्स रुद्र थे, द गॉड्स ऑफ एनिमल्स, जानवर का भगवान कहते हैं रुद्र को. डायूस द ओल्डेस्ट गॉड ऑफ द फादर ऑफ द वर्ल्ड. डायूस जो है उसे ओल्डेस्ट गॉड है, फादर ऑफ द वर्ल्ड है ये. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर गॉड्स. ठीक है, बहुत पहले से ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे. यमा द गॉड ऑफ डेथ, मरने के बाद जो होता है भगवान जो आता है मरने के टाइम पे लेने के लिए, यम जब उसे ही बोला गया है उसमें. स्विन नटैच्य द गॉड ऑफ हेल्थ, हेल्थ के बारे में बताया गया है नटैच्य नस्तय को. यूथ एंड इमोर्टेलिटी अदिति द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, मतलब ग्रेट मदर कहा जाता है उसे गॉड्स की. सिंधु रिवर ऑफ गॉड्स, नदी के जो भगवान होते हैं सिंधु कहा जाता है. समटाइम्स द गॉड वर द विजुअल एज एनिमल्स बट देयर वाज नो एनिमल वर्शिप. एनिमल के मतलब जानवर के रूप में भी भगवान कभी कभी मतलब विजुअलाइज होते हैं, इसके बारे में बताया गया है इसमें. सो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप सभी को. तो ठीक है, हम ऋग्वेद के बारे में स्टडी कर रहे हैं अभी भी. थैंक यू सो मच टू ऑल. आज के लिए बस इतना ही. और कुछ आपको अगर परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस